साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त गाजीपुर में हूं। जैसा कि मुख्तार अंसारी का जैसे लगभग काफ़ी दिन हो गया सुपुर्द खाक हुए उनको, लेकिन इनका केस जो है धीरे धीरे ऊंचाइयों पे चल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है हार्ट अटैक है, दूसरी तरफ जनता कहती है स्लो पॉइजन देके उनका निधन हुआ है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो मोहम्मदाबाद यानी मुख्तार अंसारी के गांव से ही हैं, और ये कुछ घटनाएं मुझे बता रहे थे ऑफलाइन, जो कैमरा के ऑफ था। मैंने उस घटनाओं को सुना तो उससे मुझे सोचा थोड़ा सा सोशल नेटवर्क पर लाया जाए, क्या ये घटनाएं सच है। जो 2005 में घटनाएं हुई थी, आपको पता होगा शायद मऊ में दंगे, उस समय मुख्तार अंसारी के खिलाफ था काफ़ी केस भी है। उसी वक्त मुख्तार अंसारी को जेल भेजा गया। ऐसे में हम अंकल जी से बात करेंगे कि उस घटना के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, और क्या मुख्तार अंसारी कैसे थे, उनके गाँव का व्यवहार कैसा था। तो सबसे पहले अंकल जी आपका नाम क्या पकड़े? ये अशरफ अली नाम है सर। नाम आपका ये, आप इसी गांव के हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए जो आप अभी घटनाएं बता रहे थे मुझे मुख्तार अंसारी से रिलेटेड, उमरी क्या बोल रहे थे? नहीं, एक उसरी चट्टी है। उसरी चट्टी, हाँ, मैंने कि कुछ लोग जब ये चुनाव जीतने लगे तो कौन सा चुनाव? मैंने विधायकी का चुनाव। अच्छा, इनके भाई जब चुनाव जीत गए, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। हाँ। अफजाल अंसारी जब चुनाव जीत गए, फिर मुख्तार अंसारी भी चुनाव जीतने लगे, तो कुछ लोगों ने इनको चाहा कि कुछ सामंतवादी विचारों ने कि ये बहुत आगे जा रहे हैं। मैं जो पकड़ है, मैंने कि ये चुनाव जीत रहे थे तो कुछ सामंतवादी विचार के लोगों ने सोचा कि इनको जो है कि मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये लोग न रहें, हम लोग चुनाव जीते, विपक्षी लोग। किसको? मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी। हाँ, तो ये लोग उन्होंने उस एक रणनीति रची कि इनको मार दिया जाए उसरी में, और पूरी प्लानिंग के साथ लोग आए थे, लेकिन उन लोग मार नहीं पाए। अच्छा। भगवान ने बचा लिया और उनकी गाड़ी में इनका गनर जो शहीद हो गया। जी, ये उसरी कहाँ पर था, इसके बारे में बताइए। उसरी जो है सर, ये जो यूसुफपुर से आप जाएंगे कासमाबाद रोड में, तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर उसरी चट्टी पड़ता है। अच्छा। और वहीं पे मुख्तार अंसारी के काफिले पे जो है कि वो गोलियों से बौछार की गई, लेकिन मुख्तार अंसारी बाल बच गए। वहीं नहीं, बहुत जगह उनको मारने का प्रयास। ये जो मुख्तार अंसारी का काफिला जा रहा था, कहाँ जा रहा था? ये काफिला मऊ जा रहा था। मऊ से वो चुनाव जीते थे विधायकी का। अच्छा, तो वहाँ मिलने जा रहे थे लोगों से, तो लोगों ने उनको सोचा कि इसी रास्ते में मार दिया जाए, तो बहुत गाड़ियों के साथ लोग आए थे, लेकिन वो मार नहीं लोग पाए। बहुत तैयारियां थी इसमें, शासन प्रशासन सब मिली हुई थी। भाई मैं क्यों बोलूं, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय शायद भाजपा की ही सरकार थी यूपी में। किस सन की बात? और ये लगभग 2002-03 के आसपास की घटना है। अच्छा। हाँ, तो जो है कि मुख्तार बच गए। अच्छा, किस पार्टी से जीते थे मुख्तार? ये निर्दल जीते थे। ये तो किसी भी पार्टी से नहीं, निर्दल। ये लोग जो है ना कि पब्लिक में इतनी पकड़ है कि ये किसी पार्टी से न लड़े, अगर निर्दल भी लोग लड़ेंगे तो जीत जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। और जो है कि इनको जो आप पूछ रहे हैं बात, मैं सारी बात मैं खुद बोल दे रहा हूँ। ये माफिया नहीं है, माफिया बनाया गया है इनको। नहीं, जैसा मैं क्वेश्चन करूँ वैसा जवाब दीजिएगा। हाँ। जी, आपने बोला घटनाएं उनको मारने की कोशिश की गई थी काफिले में, उसके बाद काफिला जब अटैक हुआ उसके बाद क्या हुआ? जब काफिला अटैक हुआ तो इनका गनर को गोली लग गई, ठीक ना। ये अपनी गाड़ी बदल दिए थे। अच्छा। और पीछे की गाड़ी में ये थे, तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दिया और ये बच गए बेचारे। अपना एम ये भी ले लिए अपना। भाई आपको कोई मार रहा है गोलियों से, तो आप भी एम लेंगे नहीं लेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। बचने का प्रयास ये भी किए अपना। और जब वो लोग समझ गए कि मुख्तार तो भी जिंदा है भाई, नाम सुनते ही लोग खड़बड़ा गए। भगवान ने उसको बचा दिया। भगवान की वहाँ बहुत लंबी होती है दुनिया, तो भगवान की ना है। भगवान ने जिसको पैदा किया है खुद उसको जो है कि देख रहा है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। मारने वाले से बढ़ के बचाने वाला, तो वो बच गए। और वो जो फिर बाद में ये हुआ कि वो हत्यारों के पीछे दौड़ पड़े मुख्तार अंसारी। हड़कम मच गया कि मुख्तार भी जिंदा है, सब लोग भागने लगे। तो ये 1-2 किलोमीटर दौड़ाया, लेकिन वो सब भाग गए। ट्रक जो है वहीं पर खड़ी रही। तो ये जो है बहुत घिनौना कांड था मुख्तार अंसारी के ऊपर। उस समय अटैक कौन करवाया था, ये कुछ पता है आपको? अटैक देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने तो बोल दिया है कि जो सामंतवादी विचार के हैं। कौन थे सामंतवादी विचार के लोग? वही हैं जो नजर में कौन थे? जो कि अब नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी जानते होंगे कि भाई
सबके दोस्त दुश्मन हैं। हाँ। आपके भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं। कोई आपको देखकर खुश होता होगा, कोई ना खुश होता होगा। तो जितने उनके दुश्मन थे, सामंतवादी का अर्थ क्या होता है बताइए? सामंतवादी का मतलब होता है कि सिर्फ मैं ही रहूं, मैं ही चुनाव जीतूं और लोग सब हमसे पीछे रहें। अच्छा, मैं खटिया पर बैठूं, सब लोग हम जमीन पर बैठे, या हमारा सम्मान करें, वही सामंतवादी लोग हैं। उस समय जब मुख्तार अंसारी चुनाव जीते थे, उनकी विपक्ष में कौन खड़ा था? उनके विपक्ष में बहुत से लोग आए, दिग्गज लोग आए। भाजपा से कौन थे और पार्टी से, किस पार्टी से? देखिए, मैं तो मऊ का रहने वाला नहीं हूँ। मऊ ही उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। अच्छा। 4-5 बार चुनाव निर्दल जीते हैं वो, और तमाम तरह के अच्छे प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव। लेकिन कृष्णा दत्त का नाम एक आता है, पहले वो चुनाव कृष्णा नारायण तो यहाँ से चुनाव जीते थे, मोहम्मदाबाद से। उनकी बात तो छोड़िए, वो तो एक बार विधायक रहे हैं। अब जो है कि अब उनकी हत्या कैसे हुई, कौन करवाया, लेकिन मुख्तार का नाम कैसे, मुख्तार का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। मुख्तार तो बेचारे खुद जेल में बंद थे उस समय। अब जो आदमी जेल में बंद है तो किसी को कैसे मार देगा भाई? ये तो साजिश न है। ये भी कहते हैं, जैसे जेल में उस समय शासन समाजवादी पार्टी की थी, तो उन्हें पूरी फैसिलिटी मिलती थी मुख्तार अंसारी को। उसके बाद जैसे जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते थे। शायद ये भी हो सकता है, जेल में बैठे बैठे कांड भी हो सकता हो। ऐसा है, सुनिए, कि जेल में बैठ के वो कांड कैसे करवा सकते हैं बोलिए? कहने का मतलब कि जब हम कहीं मौजूद रहेंगे मौके पर, तब न कोई कहेगा कि मुख्तार ने मरवाया है, जो भी हो। वो तो जेल में थे बेचारे। अब जेल में समझ लीजिए कि जेल में जो है कि वो थे तो अपना जेल में रह रहे थे, लेकिन उसरी कांड में जो उनके पर हुआ, तो वो कृष्णानंद राय हत्याकांड में उनका हाथ नहीं है, किसी और का हाथ हो सकता है, इनका हाथ नहीं था। ये जेल में बंद थे, किसी कोई जेल में बंद है तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। अच्छा, ये 2005 की घटना है, आपको पता है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। 2005 में ये मऊ में दंगा हुआ था। वेरी गुड, कहिए क्या? ओके जी। तो ये भाई प्रतिनिधि होने के नाते बेचारे मुख्तार अंसारी सोचे कि मेरा ये विधानसभा में जो है कि दंगा हो रहा है, लोग मुस्लिम और हिंदू भिड़ गए हैं। जी जी। तो इन लोगों ने दंगे को समाप्त करने के लिए वो जीप में इसलिए घूम रहे थे कि दंगा को समाप्त करवा रहे थे। अच्छा। जो आग भड़की हुई थी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, उसको बुझाने का कार्य कर रहे थे। बोले थे कि अरे भाई आप लोग शांति अपनाइए, लेकिन सामंतवादियों ने, इनके खिलाफवादियों ने नाम दे दिया कि जीप में बैठ कर भड़का रहा था, ताकि ये बदनाम हो, कहीं से न कहीं से बदनाम हो। अरे भड़का नहीं रहा था, वो आग बुझाने का प्रयास कर रहा था कि जनता जो अपने में लड़ रही है, वो एक प्रतिनिधि के नाते, विधायक होने के नाते घूम कर लोगों को समझा रहे थे, आप लोग दंगा मत कीजिए, शांति बनाइए। फिर उनको कैसे जेल में डाल दिया गया? उनको जेल में उसी मुकदमे के तहत डाला गया, लेकिन वो तो मुकदमा जीत भी गए और नहीं निकले बाहर। कि उसके बाद बाहर नहीं निकले। वो जब मऊ में के जो कांड में जो वो गए, तो तब से तो बेचारा जेल ही में ना है। वो 18.5 जब जमानत उनको रिहा कर, जैसे उनकी कोई दोषी नहीं थी 2005 घटनाएं में, तो फिर उनको जेल में क्यों रखा गया? अब देखिए, सामंतवादियों का ये विचार है ना कि इसको सड़ा दिया जाए, जेल में कहीं भी कोई कांड हो मुख्तार पे सौंपा जाए। जब जेल से बाहर था मुख्तार अंसारी, तो 2-4 ही मुकदमे नाम के थे, और जब वो जेल में चला गया तो सामंतवादियों ने फिर एक बार षड्यंत्र रचा कि जितने भी कांड हो सब मुख्तार अंसारी पर थोपा जाए। मुख्तार को जेल में रहते हुए बहुत से मुकदमे हुए, जो कि वो मुकदमे उसमें कोई वो दम नहीं है, वो बिना क्या है जी, उसको बोल नहीं पा रहे हैं, वो मुकदमा बिल्कुल फालतू था जो उन पे डाला गया, वो मुकदमा था ही नहीं। फिर जैसे सरकार तो बदली, भाजपा की सरकार थी, जब उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर सरकारें बदले, भाजपा सपा आई, बीएसपी आई, कांग्रेस चली, तो फिर जेल में रहना तो देखिए भाई, अगर बिना दोषी को कोई जेल में रख नहीं सकता सरकार, वो जज, वो न्यायालय। सुनिए, जेल जो है कि ये है कि मान लीजिए कहीं कोई कांड होता है तो जेल में रखा जाता है कि भाई ये अपराधी है। जब तक मुकदमे का ट्रायल नहीं होता है तब तक उसको जेल से नहीं निकाला जाता है। यही बात ना होती है। ब्रजेश सिंह को क्यों बाहर निकाल दिया? अब ब्रजेश सिंह को भाई उनकी सरकार है,
जिसकी लाठी उसकी भाई। तो भी मुकदमा था 100 प्लस। तो भाई वो बीजेपी के आदमी हैं तो क्यों जो है कि उनको खुली छूट है, घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आपस में जो 19-20 का जो 36 का आंकड़ा चलता था, इस पे थोड़ा सा आपको कुछ अगर नॉलेज है तो देखिए मैंने सारी बातें बोल दिया है, जो सामंतवादी विचार, ब्रजेश सिंह भी सामंतवादी विचार, मैं ही रहूं क्षेत्र में छाया रहूं, मुख्तार कहाँ से आ गया, कहाँ से जीत रहा है, तो मुख्तार के चक्कर में ब्रजेश सिंह पड़े। और जो है कि तो कहने का मतलब तभी से इन लोगों का नाम आया है। ब्रजेश सिंह ने हमेशा मुख्तार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इनको मारने का प्रयास किया है। उसी कांड में उनका भी हाथ था। ये तो बिरहा एक निकला था उसी कांड का भाई साहब। अच्छा। सुन लीजिएगा, परशुराम ने गाया था जी। इस बिरहा को हम लोग सुने थे, उस बिरहा को, और सुनकर जो है कि उससे भी कुछ हम लोगों ने ज्ञान हासिल लिया था और उसी को के तहत हम लोग बात बताते हैं क्या क्या हुआ था। अच्छा चलिए, मुख्तार अंसारी इस दुनिया में अब नहीं है। सरकार कहती है हार्ट अटैक है, लोग कहते हैं उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जैसे मुख्तार अंसारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था ना, और अपने भाई से भी बताया था अफजाल अंसारी से। तो इन जब मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, तो इन दोनों स्लो पॉइजन और हार्ट अटैक में आपको क्या लगता है, हार्ट अटैक है या स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? देखिए इस समय तो सरकार उनकी है। किसकी? भाजपा की सरकार है। मनमानी कर रही है, सबको खरीद ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल गया है कि हार्ट अटैक, लेकिन डॉक्टरों को खरीद लिया गया। मन्नू अंसारी ने बोला था कि जब पोस्टमार्टम से पहले बोला था कि हमें उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, ये सब डॉक्टर बिके हुए हैं, ये गलत रिपोर्ट देंगे। लेकिन अफजाल अंसारी ने कहा है कि मैंने उस अपने छोटे भाई मुख्तार को ऐसे दफनाया है कि 20 साल भी आवश्यकता पड़ेगी अगर, तो उसकी कब्र खोद कर और जहर देने के पुख्ते साबुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फिर निकल जाएंगे और मैं जांच करवाऊंगा और ये निकलेगा। आपके अनुसार यानी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन दिया गया है भाई साहब, बिल्कुल। वो जो है कि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं थे, वो मरीज नहीं थे, हट्टे कट्टे इंसान थे, उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा है। वो उनके बाप दादा की जो हड्डी गुड्डी है वो लगभग 125 साल तक जीवित रहने की क्षमता रहती है। अभी अफजाल अंसारी का उम्र हो गया 70 साल, सिबगतुल्ला का हो गया 80 साल। उनके पिताजी लगभग 120-25 साल में की उम्र मरे थे। क्यों मरे थे? लोग खाए पिए हुए हैं ना, जान थी। तो अभी तो मुख्तार अंसारी की उम्र थी 60 साल, अभी 40-50 साल की उम्र छीन ली गई। उनको स्लो पॉइजन देकर उनको जो है कि जेल के अंदर रखा गया, बेचारे को मार दिया गया। तो साथियों, आपने देखी मेरी रिपोर्ट मोहम्मदाबाद जो मुख्तार अंसारी से रिलेटेड रिपोर्ट थी, और ये शख्स वही थे जो उस समय उजरी क्या बोलते, कौन सा कांड? उसरी चट्टी। अच्छा, गाजीपुर में। अच्छा, उसरी चट्टी कांड हुआ था, जो गाजीपुर का एक इलाका है, वहाँ पे से उनको जब मऊ से विधायक जीते थे, उनके ऊपर कांड हुआ। उस कांड को ये उन्होंने बताया, सन 2005 की भी घटनाएँ उठी बताई, और तमाम ये ब्रजेश सिंह और जो मुख्तार अंसारी से 36 आंकड़ा था ये भी बताया, कृष्णा दत्त राय की भी घटनाएँ बताइए। हालांकि ये उस समय के मौजूद थे। अंकल जी, उस समय आप मौजूद थे? ऐसा है कि जब कांड हुआ उसरी में, तो मोहम्मदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है सभी लोग आए थे। अच्छा। मुख्तार अंसारी आए थे, उनका जो बॉडीगार्ड था डेथ हो गया था, उनको मार दिया गया था, उनके गाड़ियों पे बहुत गोलियां लगी थी। हम लोग उधर ऐसे घटनाएं बहुत कई गाड़ियां आई थी, इतनी गोली चली थी कि भगवान ने मुख्तार अंसारी को बचा लिया। वही कहा जाता है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और मुख्तार अंसारी बाल बच गए। अरे मुख्तार अंसारी जितना सुंदर था, मैं तो बहुत रोया हूं उसके लिए। मेरे घर 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला है। अगर कोई देख ले, उसके जैसा सुंदर आदमी पूरे विश्व में नहीं है। अगर जितने हीरो हैं फिल्मी दुनिया के, अगर मुख्तार अंसारी को खड़ा कर दिया जाए तो सभी फेल हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी के चेहरे पे नूर था। नूर उसी के चेहरे पे होता है जो हृदय का साफ होता है, जो गरीबों का मसीहा होता है, उसी का चेहरा चमकता है। मुख्तार अंसारी का चेहरा ऐसा था, खूबसूरत था, नूर था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो साथियों, ये रिपोर्ट थी हमारी मोहम्मदाबाद जो गाजीपुर इलाका पड़ता है, मुख्तार अंसारी के घर के। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ था या स्लो पॉइजन दिया जा रहा था? इस सब सिलसिले में अगर आपके अंदर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका